देशी वैद्यों की कहानी। हरे भरे गांव में दो भाई रहते हैं, डॉक्टर माधव और डॉक्टर मनोज। बड़े भाई डॉक्टर माधव एक ज्ञानी और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य, उनकी आंखों में समझदारी झलकती है और उनका शांत चेहरा एक अनुभवी चिकित्सक का अनुभव लिए था। छोटे भाई डॉक्टर मनोज ऊर्जा से भरपूर, जिज्ञासु और उत्साही थे। दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य था, आयुर्वेद को जीवित रखना और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों की मदद करना। कुछ हफ्ते बाद खेत हरे भरे पौधों से भर गया। हर दिन दोनों भाई सूर्योदय से पहले खेत में पहुंचते। वे पानी देते, मिट्टी की जांच करते और खरपतवार निकालते। हर पौधे की अपनी जरूरत होती है। माधव ने समझाया, तुलसी को ज्यादा धूप चाहिए, लेकिन ब्राह्मी को छाया पसंद है। मनोज ने अपने हाथों से अश्वगंधा के पत्तों को महसूस किया। ये कितने मुलायम है, लेकिन कितनी ताकतवर दवा बनती है इससे। माधव मुस्कुरा दिए। यही तो प्रकृति का जादू है। एक सुनहरी सुबह खेत हरे भरे औषधीय पौधों से भर गया। दोनों भाई कटाई के लिए तैयार थे। माधव ने पत्तों को ध्यान से परखा। अब सही समय है इन्हें काटने का, उन्होंने कहा। माधव ने सावधानी से भृंगराज की पत्तियां तोड़ी, जबकि मनोज ने अश्वगंधा की जड़ें खोदी। अब इनका सही तरीके से सुखाना जरूरी है, वरना इनकी औषधीय शक्ति कम हो जाएगी, माधव ने मनोज को समझाया। एक दिन दोनों भाइयों ने कुछ निकाली हुई औषधियों में से एक शतावरी की जड़ें धोकर पारंपरिक पद्धति से उन्हें पिसकर दोनों औषधि बनाने में लग गए। मनोज और माधव ने मिलकर शतावरी कल्प बनाया। यह कल्प विशेष रूप से स्त्रियों की सेहत के लिए अच्छा होता है। मनोज ने कहा, आयुर्वेद सच में अद्भुत है, हम और विविध औषधियां लगाएंगे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी औषधियां अपने खेत में लगाना शुरू कर दिया और अपने ही खेत में उगने वाले पौधों से वे अनेक तरह की अभ्यंग तेल, चूर्ण, काढ़े बनाने लगे। बाद में उन्होंने अपने गुरुवर्य आयुर्वेदाचार्य देशमुख सर और कई आयुर्वेदाचार्यों से प्राप्त की विद्या के अनुभव से अपना खुद का अस्पताल शुरू किया और विविध पंचकर्म चिकित्सा और अग्निविद्ध कर्म चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करके लोगों को सेवा देने लगे। फिर उन्होंने अपने खेत में संशोधन केंद्र शुरू किया और जो विद्यार्थी आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहे हैं उनको औषधि लगाना, उनकी देखभाल कैसे करें, आयुर्वेद में उनका महत्व प्रत्यक्ष खेत में विजिट करने वाले को और सोशल मीडिया के माध्यम से बताने लगे। दोनों भाइयों ने रिसर्च करके आज भी ज्यादा न मिलने वाली औषधियां खुद जाके लाई और खेत में लगाई। इनकी सफलता का श्रेय उनके माता पिता, उनका परिवार और उनके गुरुवर्य को जाता है। दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपनी परंपरा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा और आयुर्वेद का प्रसार किया। हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है, मनोज ने कहा। आयुर्वेद का ज्ञान अनंत है और हम इसे हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, माधव ने जोड़ा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके सपनों की रोशनी अब पूरे विश्व में फैल रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस शॉर्ट स्टोरी इज डेडिकेटेड टू वैद्य गायकवाड़ ब्रदर्स। डायरेक्टेड बाय डॉक्टर प्रधन्या।